जीवन में जिस पथ पर हम चल रहे हैं वो पथ प्रतिदिन परिवर्तनशील है। यानी हर दिन हर एक प्रकृति में जो सजीव प्राणी है उसके साथ परिवर्तन चलता है। हर पौधा, यहाँ तक कि हमारे सामने जो पौधे हैं वो भी प्रतिदिन अपनी आकृति और आकार में बदलाव करते हैं। मनुष्य जीवन में तो ये हमेशा जारी ही रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें कुछ चीजें हैं बहुत जरूरी है। पहले स्टाफ साथ लोगों को सजग रहकर हम जो सफलता प्राप्त कर सकते थे वो आज मैं इन अभिभावकों से कहना चाहूंगा वो सफलताएं स्टाफ से अब वर्तमान में बच्चों के लिए प्राप्त किया जाना संभव नहीं है। कारण ये है कि बच्चों की अपेक्षाएं या बच्चों की जो वर्तमान में जैसा वातावरण है उसके अनुसार उनकी जो चाल चलन है उसके ऊपर केवल विद्यालय नियंत्रण नहीं कर सकता है। 365 दिन में 200 दिन विद्यालय खुलता है। 200 दिन विद्यालय में कुछ और चीजें आ जाती है, रुकावट ऐसी आती है तो फिर 20-25 दिन और कम हो जाते हैं। और उसके बाद जो बच्चा विद्यालय में रुकता है 24 घंटे में 6 घंटे, यानी अधिकतर बच्चे का जो ठहराव है वो परिवार के साथ है। तो वहां आपको सजग रहना जरूरी है। यदि हम अपने जो नई पीढ़ी को सुधारना चाहते हैं या नई पीढ़ी का अच्छा परिणाम चाहते हैं, केवल स्कूलों पर आप निर्भर रहोगे कहीं कोई सफलता की गारंटी नहीं है। उसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि पहले हम बात करते थे, मैं भी कहा करता था सार्वजनिक मंच से कई बार मैंने कहा है कि मोबाइल की बच्चों को आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज की स्थिति परिस्थिति यह बन गई है कि मोबाइल की आवश्यकता बन गई है सही उपयोग के लिए। लेकिन एक चीज इसमें मैं और जोड़ना चाहूंगा कि आपके पास में मोबाइल है, अभिभावकों से मेरा विशेष आग्रह रहेगा, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप फिर भी आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप बच्चों के रख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, रख सकते हैं आप। और इस बात का ध्यान रखें, बच्चा मोबाइल पढ़ने के लिए ला रहा है, यदि आपके बच्चे के पास मोबाइल है और उसने स्क्रीन लॉक कर रखा है, इसका मतलब बच्चा आपके साथ गलती करता है, आपको गुमराह कर रहा है। निश्चित रूप से जान लीजिएगा, किसी का भी बच्चा है, यदि उस बच्चे के एंड्रॉइड फोन में उसने लॉक कर रखा है, इसका मतलब लॉक क्यों किया उसने, किसके लिए लॉक किया है? आपसे कुछ छुपाना चाहते इसलिए किया है। ऐसे बच्चे वो आप 100% मान लीजिए वो सही रास्ते पर नहीं है। और दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि आपका बच्चे को मोबाइल उपयोग में लेने के लिए दे रहे हैं तो उसका टाइम है। आप 8 बजे के बाद कभी भी अपने बच्चे को मोबाइल नहीं दें और अकेले में बच्चा को मोबाइल देखने के लिए छूट नहीं दें। अकेले में मोबाइल देखता है, 8 बजे के बाद में देखता है, निश्चित रूप से बच्चा उस मोबाइल से नहीं पढ़ रहा है, वो गलत चीजें देख रहा है, वो भ्रमित हो रहा है। आज का हमारा जो ये मीडिया है उसकी वजह से, या यूं कहें ये जो मल्टीमीडिया सिस्टम आ गया है उसमें इतनी गंदगी भरी हुई है कि आपको उससे निजात देने वाला अपने आसपास में सबसे अधिक गंदगी बालोतरा में है ना, आप उससे निकल नहीं सकते, उससे भी बड़ी गंदगी है। वो गंदगी से भरे हुए पड़े हैं, इसलिए आपको उसके ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा। वहां स्टाफ या शिक्षक वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस बात का ध्यान रखोगे, आपका बच्चा सही लाइन पे ले जाएगा, नहीं तो डिप्रेशन की स्थिति बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि बच्चे उसकी गलत चीजों का उपयोग करते हैं, अपने आप को वहां तक पाते नहीं है, अंधी दौड़ में लग जाते हैं और ये परिस्थितियां परिवार के लिए बड़ी घातक है। ये तो रही मोबाइल वाली बच्चों के साथ। समय पर जो भी आपको समय मिलता है, समय का समय पर उपयोग होता है तभी लाभदायक है वो चीज। एक कहानी के माध्यम से मैं आपसे बात करना चाहूंगा, छोटी सी कहानी है, समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन थोड़े आप मायूस हो गए इसलिए आप में